सिंह आपके साथ। सचिन पायलट का चैप्टर कांग्रेस में क्लोज हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है क्योंकि सचिन पायलट को राजस्थान के डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया उनको। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी थी, उससे भी उनको हटा दिया गया है। बाकायदा राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की अब ताजपोशी होगी, या यूं कहे कि पीसीसी चीफ बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ये वो दो मंत्री जिन्हें सचिन पायलट के खेमे का माना जा रहा है, जो कि बैठक में नहीं आ रहे थे, उनको भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। रणदीप सुरजेवाला यह जानकारी देते हुए कि बड़े भारी दुखी मन से न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। सचिन पायलट, हम सबको पता है कि राजस्थान के ये कहें कि उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा सांगठनिक तौर पर भी यह बड़ा फैसला लिया गया है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा है। इसके अलावा सचिन पायलट की ही पसंद के प्रदेश युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया है। साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा के तौर पर नए पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए हैं राजस्थान में। इसके अलावा एक यहां पर बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, कहें कि प्रदेश कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी एक नए नाम की ताजपोशी हुई है। लेकिन सवाल यहां पर कुछ और उठते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस दरअसल इस पूरे एपिसोड को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती थी और इस एपिसोड का पटाक्षेप अपने तरीके से यही करना चाहती थी। समझिए इस चीज को कि 3 लोगों को बर्खास्त किया है, 3 लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया। सचिन पायलट, उनके 2 सहयोगी। संदेश बाकी उन विधायकों को ये जो सचिन पायलट के खेमे में नजर आ रहे हैं, संदेश ये कि जिस तरह की कार्रवाई इन 3 लोगों पर की है, आपके ऊपर भी हो सकती है, इसलिए वापस लौट आइए। ये वो तस्वीर गुड़गांव के होटल की, जब दावा किया गया सचिन पायलट की तरफ से कि करीब करीब 20-22 की संख्या में ये विधायक हैं जो कि उनके खेमे के हैं, उनके साथ हैं और ये हर हालत में चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा हुआ नहीं। जाहिर है बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर पहले ही राजभवन पहुंचे हैं, जहां वो आज की बैठक में विधायकों के समर्थन पत्र को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप रहे हैं। जाहिर है राजस्थान में तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच अब सचिन पायलट का रुख क्या होगा, क्या वो भी मीडिया के सामने आते हैं और उनका आने वाले दिनों में क्या अलग पार्टी बनाएंगे या भाजपा के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने दावा किया हुआ है 30 विधायक उनके साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल 100 से अधिक विधायकों का सहमति पत्र लेकर राजभवन गए हैं और जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाकर की गई है। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें
प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई है। एक और चौंकाने वाली नियुक्ति कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के पद पर मुकेश भाकर को हटाकर गणेश घोगरा को बनाया गया है। गणेश घोगरा डूंगरपुर से एससी सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में कामकाज के लिए जानी जाती है। इसके जरिए कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो कार्यकर्ताओं की सुन रही है। जाहिर है सियासी नियुक्तियों के बीच हुआ यह बड़ा फेरबदल राजस्थान की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। अब धीरे धीरे इस्तीफों की राजनीति चलेगी और जो विधायक सचिन पायलट गुट समर्थित है उनके लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। जो बीटीपी विधायक है राजकुमार रोत, उन्होंने भी वीडियो जारी कर सरकार पर प्रताड़ना लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें क्षेत्र में जाने से पुलिस रोक रही है। सभी तरह के जो गणित है अब आने वाले दिनों में राजभवन से लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की स्थिति तक आ सकते हैं। वहीं भाजपा ने आज बैठक की है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है जिनमें प्रदेश के सभी प्रभारी मौजूद रहे हैं। ओम माथुर भी दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में अब राजस्थान की राजनीति आर या पार की स्थिति में है। अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह चुके हैं, लेकिन हकीकत तो हमारे सहयोगी ये जानकारी देते हुए कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस में अशोक गहलोत लगातार नजर आ रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस उनका इस मायने में भी बढ़ेगा कि जो मुखर विरोधी सचिन पायलट थे उनके अब केंद्रीय नेतृत्व के सहमति के बाद ही ये पूरा का पूरा फैसला लिया गया। दीपक गोयल जी मीडिया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए अंकित तो हमें जानकारी दे ही रहे थे कुल मिलाकर, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि सचिन पायलट को हम पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाते हैं, लेकिन अगर हम बात रणदीप सुरजेवाला की यूं करें कि वो उप मुख्यमंत्री पद से उनको पद मुक्त करते हैं, ये काम तो मुख्यमंत्री का होना चाहिए था। ये बात तो मीडिया के सामने आके मुख्यमंत्री को बोलनी चाहिए थी। देखिए, लगातार ये सियासी जो घटनाक्रम है वो तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरीके से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री है वो अपना जादू दिखाएंगे और यही हुआ है कि मुख्यमंत्री सीधे होटल फेयरमाउंट से पहले सीएमआर पहुंचे और उसके बाद राजभवन पहुंचे और राजभवन में माना जा रहा है कि जो उनके साथ जो विधायक है करीब 102 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो सौंपेंगे, क्योंकि स्थिति वो नहीं हो कि यदि पायलट दूसरी पार्टी बनाते हैं या पायलट कह सकते हैं दूसरी पार्टी बनाते हैं तो वो यहाँ पर आके फ्लोर टेस्ट की मांग करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कांग्रेस से ये आगे की बात करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीर इस वक्त आ रही है, राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब बिल्कुल ये देखा जाए तो एक दिलचस्प वाकया या फिर कहीं कि जागरूक वाकया ये भी है कि बाकायदा राज्यपाल महोदय ने सैनिटाइजर से मुख्यमंत्री के हाथ साफ कराए। ये माने कि कोरोना वायरस तो निकल जाएगा, लेकिन राजनीति का वायरस निकलेगा क्या इस तरह से? जो कुछ हुआ अब असली भूमिका राज्यपाल की भी है। आपने ठीक कहा है कि राज्यपाल की भूमिका बड़ी अहम है और अशोक गहलोत ने यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से क्या बड़े नेताओं से संपर्क में रहे वो लगातार और अपने विधायकों से संपर्क में रहे और विधायकों ने आज जिस तरीके से होटल फेयरमाउंट में समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम अशोक गहलोत के साथ हैं और जो विधायकों ने जो कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जिन्हें जनता से जीत कर आए विधायक बने उनको मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम और इसके अलावा जो मंत्री पद दिए, उसके बाद वो बगावती सुर दिखा रहे हैं। बड़े नेताओं के जो लीडर्स हैं कांग्रेस के जो आला कमान है उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे जो नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और यही हुआ कि रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को ब्रीफ किया और उसमें तीन मंत्री जो डिप्टी सीएम है, मंत्री रमेश मीणा जो फूड एंड सिविल सप्लाई में और विश्वेंद्र सिंह, इन तीन मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर है कि और उसके बाद सीधा यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए अशोक गहलोत राजभवन के अंदर पहुंचे। क्या ये जानकारी है? कहा जा रहा है, अंकित जैसा बता रहे थे, 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन पत्र लेकर गए हैं। कितनी संख्या उसमें हो सकती है? विधायकों के समर्थन का लेटर जो कहा जा रहा है अशोक गहलोत लेकर गए हैं राज्यपाल के पास कि मेरे साथ ये विधायक हैं, सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। कितने वो विधायक हो सकते हैं जिनके हस्ताक्षर करके लेकर गए अशोक गहलोत?
बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि अशोक गहलोत को करीब 102 विधायकों का समर्थन है और समर्थन पत्र के साथ अशोक गहलोत राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने गए हैं कि सरकार पूरी तरीके से बहुमत में है। अशोक गहलोत दूसरे खेमे को मौका नहीं देना चाहते और यही है कि इस बार फिर एक बार वो अपना दाव है, उनका जो दाव है, जो जादूगरी है, जो जादू है, वो यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट का जो बयान आया था कि अल्पमत में सरकार है, उनके साथ 30 विधायक हैं और उसके बाद से लगातार ये घटनाक्रम तेजी से बढ़ता रहा। राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे, तो ये तमाम लगातार अपील भी कांग्रेस के नेता सचिन पायलट से कर रहे थे। और जब आज विधायक दल की बैठक थी तो उसमें कहा गया था, सुबह अविनाश पांडे ने ट्वीट किया था कि सुबह 10 बजे जो बैठक है उसके अंदर जो अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, सचिन पायलट और जो उनके खेमे के जो विधायक हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं। आखिर में उस बैठक में इंतजार किया गया, बैठक को जो बैठक है 1 घंटे बढ़ाई भी गई, इंतजार किया गया, लेकिन जब वो बात नहीं बनी तो आखिर में स्टैंड लेना पड़ा कि उन तीनों मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया और इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको अब पीसीसी की कमान दे दी गई है। उसके साथ ही जो संगठन के अंदर जो अन्य पद पे जो प्रदेश अध्यक्ष थे सेवा दल में, उनको भी हटाकर अब दूसरे को यहाँ कमान दे दी गई है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि यहाँ सबसे पहले वो राजभवन पहुंचे और दूसरे को खेमे को मौका नहीं दिया है और उन्होंने 102 के करीब बताया जा रहा है कि 102 के करीब उनके साथ विधायक और उनका समर्थन पत्र है राज्यपाल को सौंपा है। अशोक गहलोत इस पूरे एपिसोड में क्या सचिन पायलट पर 20 साबित हुए हैं? क्योंकि बहुत क्लीन गेम खेला अशोक गहलोत ने। उन्होंने बाड़ेबंदी की, पूरी तरह से किलेबंदी करके अपने सभी विधायकों को, समर्थकों को एकजुट किया, उनके समर्थन का लेटर राज्यपाल के पास आगे सुनिश्चित कर लिया सरकार खतरे में नहीं है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को उन्होंने आला कमान के नजरिए में इस हद तक एक्सपोज कर दिया कि वो अब बात मानने को तैयार नहीं, उनको बर्खास्त करा दिया और उनको पीसीसी पद से भी हटा दिया। दूसरी चीज, बाकी विधायक जो दावा कर रहे हैं हम सचिन पायलट के समर्थन में हैं, उनको भी ये संदेश दे दिया कि जिस तरह से सचिन पायलट के 2 समर्थित मंत्री हैं उनको हम बर्खास्त कर सकते हैं, तो आपकी भी कोई खैर नहीं है। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने यहां पर लगाए गए हैं अशोक गहलोत की तरफ से, और ज्यादा टाइम भी नहीं दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। सबसे पहली बात है कि अब तक जो सचिन पायलट खेमे की बात करते थे, सचिन पायलट खेमे के अंदर जो विधायक थे तो उन्होंने भी धीरे धीरे अशोक गहलोत जैसे चेतन दूरी है, दानिश अबरार है, इसके साथ जो अलग विधायक थे जाहिदा खान भी बताया जा रहा था कि पायलट खेमे की है, लेकिन आज सुबह वो होटल में फेयरमाउंट पहुंच चुकी। तो धीरे धीरे जो विधायक कह सकते हैं कि सचिन पायलट के खेमे के थे वो धीरे धीरे अशोक गहलोत के साइड आ गए, होटल फेयरमाउंट पहुंचे। कल विधायक दल की जो बैठक थी सीएमआर के अंदर, वहां पहुंचे, उसके बाद बसों से वो होटल फेयरमाउंट पहुंचे। तो ये सीधी कवायद थी, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे मंत्री पद से विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री के पद से और रमेश मीणा को खाद्य मंत्री के पद से हटाया गया है। तो ऐसे में सूचना राजभवन पहुंचाई गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गए हैं। दूसरी तरफ जो समर्थन फेयरमाउंट होटल में विधायकों ने दर्शाया है, वो समर्थन पत्र भी राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा जा रहा है। तो जाहिर है दोनों अहम कदम मुख्यमंत्री उठा रहे हैं और उन्होंने राजभवन में जाके कलराज मिश्र से मुलाकात करके अपना रुख सामने रखा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सत्ता अभी भी मजबूत स्थिति में है। जो संख्या बल चाहिए विधायकों का, मिनिमम 101 विधायक होने चाहिए राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बचे रहने के लिए। ऐसे में उन्होंने हस्ताक्षर सहित एक सहमति पत्र राज्यपाल के सामने रखा है कि जो तय संख्या में विधायक है वो हमारे पास है। ऐसे में 2 बड़ी जानकारियां राज्यपाल को इन्होंने दी हैं। तो वहां से निकलती हुई जानकारी हमारे सहयोगी अंकित देते हुए कुछ बताते हुए कैसे अब इन 2 मंत्रियों को, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह हो, रमेश मीणा हो, मंत्रिमंडल और समान सवाल हमने सुनिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जिन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित कर संगठनात्मक बर्खास्तगी की जानकारी दी थी, लेकिन दोनों ही इस सवाल को टाल गए। लेकिन जहां तक है 102 से अधिक विधायक का साइन उस पत्र में है, सहमति पत्र में है, जिनमें अशोक गहलोत सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। इनमें न केवल कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायक और अन्य पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। जी शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस प्रकरण पर, उनको सुनते हैं।
कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस अपने ही नेताओं को अपमानित करती है। कोई भी राहुल गांधी के लिए खतरा न बन जाए, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये अगर दोनों कभी मुख्यमंत्री बन जाते मध्य प्रदेश और राजस्थान के, तो वो उनका कद और उनकी योग्यता इतनी हो जाती कि वो राहुल गांधी के लिए भविष्य में खतरा बन जाते। इसलिए झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, झगड़ा है कि राहुल जी प्रियंका जी के सामने कोई टैलेंटेड युवा नेता आगे न बढ़ जाए, इसलिए उसके पड़कतरो देखे जा रहे हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि दिल्ली के द्वारका में कुछ विधायक ठहरे हुए हैं, कुछ दिल्ली के वसंत कुंज में विधायक ठहरे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर 3 ठिकानों पर उनके विधायक यहाँ ठहरे हुए हैं और उनके दावे के हिसाब से 30 है, लेकिन हमारी जो जानकारी मिल रही है उसमें 25 के आसपास विधायक, 19 उनके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं और बाकी 1-2 विधायक जो है उनके संपर्क में है। और साथ साथ बीटीपी के विधायक की जो बात कह रहा हूँ, दो विधायक जो बार बार कह रहे थे कि ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को वोट देंगे, उनको कहीं ना कहीं अब डराने की कोशिश की जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर है, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि जो होटल में लोग थे उनमें से कितने लोग अशोक गहलोत के समर्थन में हैं, उनके बाहर में होंगे, तो लगभग 3 से 4 ऐसे जो वहाँ विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, उनमें से 2 लोग जो कि खेमे सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। तो क्या सचिन पायलट ने उनको वहाँ भेजा था अपने आदमियों के तौर पर, उनकी जानकारी लेने के लिए, अंतर की खबर पहुँचाने के लिए वहाँ भेजा था, या फिर वो वाकई से अशोक गहलोत के साथ मिल गए हैं? और फिर उसके अलावा 10 जो विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उन पर अभी भी मैंने बोला आपको कि सचिन पायलट की उनकी लगातार उनसे बात हो रही है, उनके अलग अलग माध्यमों से बात हो रही है। उनमें से हो सकता है कि कुछ विधायक टूट सकते हैं। तो 30-32 का आंकड़ा सचिन पायलट जो कह रहे हैं उसके आसपास ही वो टिक रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाहे जो अपनी बातें रखेंगे, तो क्या बयान देते हैं, क्योंकि इसके बाद सचिन पायलट जरूर बोलेंगे। अभी बोले, थोड़ी देर बाद बोले और या शाम तक बोले, लेकिन वो बोलेंगे जरूर और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया है, डिप्टी सीएम के पद से भी हटाया गया और एक तरह से कहा जाए पार्टी से उनको किनारे कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से सचिन पायलट चल रहे थे, जो उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी कि पार्टी उनको निकाले, उसमें वो कामयाब रहे हैं। क्योंकि पार्टी के निकालने से फायदा होता है कि उनकी सदस्यता नहीं जाती है। जो विधानसभा की सदस्यता होती है, पार्टी अगर उनको निष्कासित करती है तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, वो पार्टी से निकाले जाएंगे। तो पहले चीज़ में कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे हैं, पार्टी को प्रोवोक करने में भी, और पार्टी को इस लेवल पे ले जाने के कि पार्टी खुद कार्रवाई करे, वो पार्टी छोड़कर ना जाए। अब दूसरी कार्रवाई देखिए, दूसरा एक्शन क्या होता है कि सचिन पायलट अब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। जो भी खबर आई है उनके मीडिया टीम के हवाले से आई है, जो भी खबर आई है सूत्रों के हवाले से आई है। तो सचिन पायलट खुद क्या बयान देते हैं। तो देखिए, जैसा अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कुछ कैमरे के सामने आकर कुछ भी बात सामने नहीं आई। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे, दोपहर 4 बजे सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने पक्ष को रख सकते हैं, क्योंकि अब उनको